दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के रिलेटेड ट्रायगोनोमेट्री क्वेश्चन से बारे में। आज मैं आपको ऐसे ट्रायगोनोमेट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्यूशन कराने वाला हूं जो कि आप एग्जाम को प्रीवियस क्वेश्चन को आप उठाकर देख लेंगे तो इसी से क्वेश्चन पूछा ज़्यादा गया है। तो आप वीडियो को स्किप ना करना मेरे दोस्त। अगर आप 10th की तैयारी कर रहे हैं, मैट्रिक की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को ज़रूर देखें। आपका अगर 5 नंबर कंप्लीट करना है तो इस वीडियो को पूरा देखें, आपका ऑब्जेक्टिव 5 नंबर का कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए अपना पहले क्वेश्चन से इस सेशन को स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, tan ए किसके बराबर है। तो tan ए आपको पता है cot 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होता है, tan ए होता है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा कॉट 90 डिग्री माइनस ए हो जाएगा। सेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होता है, कौसेक ए होता है। कौसेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होता है, कॉट ए होता है। और यहाँ पर आप देखेंगे कौसेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर सेक ए होता है, कॉस 90 डिग्री माइनस ए बराबर साइन होता है, लेकिन कॉट 90 डिग्री माइनस ए बराबर tan ए होता है। तो पहला का मेरा ऑप्शन हो जाएगा ए, सही हो जाएगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 1 + tan स्क्वायर थीटा और इसका मान क्या होगा। तो आप एक सूत्र पढ़े हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। माइनस को हम इधर में ले जाएंगे तो 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, जो कि मेरा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। 1/√3 किसका मान होगा। तो 1/√, यहाँ पर पहला ऑप्शन को आप दिखाइएगा तो साइन 180 डिग्री बटा 3 यानी साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री का मान √3/2 हो जाएगा। 6 कॉट से 180/3 यानी कि कॉट 60 डिग्री का मान कितना होता है। तो कॉट 60 डिग्री का मान 1/√3 होता है। तो यहाँ पर 6/√3 हो जाएगा। इसका भी नहीं आ रहा। tan π/6 यानी tan 180 डिग्री बटा 6 यानी कि tan 30 डिग्री का जो मान होगा वो 1/√3 के मान के बराबर हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दे, एक लाइक को बनता है भाई, लाइक भी जरूर कर दे। tan 60 डिग्री का मान क्या होगा। तो tan 60 डिग्री का जो मान होगा √3 होगा, जो कि मेरे पहले ऑप्शन में सही है। 5 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यदि tan थीटा बराबर √3 तो थीटा का मान क्या होगा। तो अभी आपने पढ़े हैं tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3 होता है। तो tan थीटा बराबर हम लिख सकते हैं tan 60 डिग्री। तो tan यहाँ पर कैंसिल हो गया तो थीटा का मान यहाँ पर 60 डिग्री आ जाएगा। तो आपका थीटा का मान 60 डिग्री, डी ऑप्शन में सही है। 6 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा। पहले वाला क्वेश्चन है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो माइनस इधर जाएगा तो 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा। ट्रायगोनोमेट्री में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन रहने वाला है और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहेगा, ज़्यादा बाहर से नहीं रहेगा। 9 को यहाँ पर आप कॉमन ले लीजिएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। आप एक फार्मूला पढ़े हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। 9 × 1 बराबर कितना हो जाएगा, 9। आंसर मेरा बी करेक्ट हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आपके स्क्रीन के सामने है a + b बराबर 90 डिग्री। तो cos a का मान कितना होगा। तो a + b बराबर कितना है, 90 डिग्री है। तो दोनों दिन हम क्या करेंगे, आप देखेंगे साइन a + b, नहीं इसको ऐसे नहीं करना है। a + b बराबर कितना है, 90 डिग्री है। तो हमें कितना का मान पूछ रहा है, cos a का मान पूछ रहा है। a बराबर कितना लिखेंगे, 90 डिग्री माइनस b लिखेंगे। दोनों तरफ क्या करेंगे, cos से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो cos यहाँ पर कॉमन ले रहा है, cos 90 डिग्री माइनस b बराबर क्या हो जाएगा, तो साइन b हो जाएगा, जो कि मेरा आंसर कितने में है, सी में है, जो कि आपका करेक्ट हो जाएगा। a + b बराबर 90 डिग्री, b को क्या किए मैं माइनस किया, 90 डिग्री माइनस b। cos a का मान पूछ रहा है तो दोनों तरफ cos से मैंने गुना किया, cos 90 डिग्री माइनस b का मान क्या होता है, साइन b होता है, आपको पता है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, तो cos थीटा का मान क्या होगा। यहाँ पर देख सकते हैं थीटा बराबर कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। तो थीटा बराबर 30 डिग्री है तो cos 30 डिग्री का मान कितना होगा। तो आप पढ़े हैं तो cos 30 डिग्री का जो मान होता है √3/2 होता है। आपका बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 8 tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का क्या मान होता है, 1 होता है। इसी प्रकार से क्वेश्चन आपको पूछ करते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान 1, 8 × 1 8, आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा।
11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में tan 60 डिग्री का मान निम्नलिखित में कौन सही है? तो tan 60 डिग्री का मान इसलिए नहीं है, ये नहीं है, ये आपका बी क्या है? tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। √3 किस ऑप्शन में? बी ऑप्शन में सही है। 11 आपका बी हो जाएगा। और क्वेश्चन की ओर बाद आगे बढ़ते हैं। साइन स्क्वायर 40 डिग्री, साइन स्क्वायर 50 डिग्री। साइन स्क्वायर 40 डिग्री और साइन स्क्वायर 50 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री, तो इतना लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 डिग्री में साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, तो कॉस स्क्वायर इतना 40 हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, लेकिन यहाँ पर साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 40 डिग्री का मान 1 हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन में नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कॉस ए बराबर x है तो साइन ए का मान x पदों में क्या होगा? तो आपको क्या करना है, आप एक फार्मूला जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा कितना है हमको निकालना है, साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन कॉस ए बराबर कितना x है, तो प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा बराबर 1 हो जाएगा। साइन स्क्वायर ए बराबर कितना हो जाएगा? 1 - x² हो जाएगा, 1 - x² हो जाएगा। साइन ए को करेंगे तो यहाँ पर √1 - x², जो आके आपका बी में मिल रहा है, करेक्ट आपका बी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सेक थीटा क्या है? 3√3 सेक थीटा बराबर 2 है तो थीटा का मान क्या होगा? आपको ये बताना है कि 2/√ सेक थीटा बराबर 2/√3, तो सेक थीटा 2/√3 किसका होता है? सेक 30 डिग्री का मान होता है। कॉस 30 डिग्री का कितना होता है? √3/2 होता है। आप इसे उल्टा करेंगे तो 2/√3 होगा, तो सेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा? सेक 30 डिग्री हो जाएगा, तो सेक सेक कैंसिल हो जाएगा, थीटा बराबर 30 डिग्री हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। 16 नंबर की ओर आगे बढ़ते हैं। √3 कॉसेक थीटा बराबर 2 है तो थीटा का मान क्या होगा? तो कॉसेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 2/√3 हो जाएगा। तो कौशिक 2/√3 किसका मान होता है कौशिक में? तो 60 डिग्री का मान होता है, तो कौशिक कौशिक यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, थीटा बराबर 60 डिग्री हो जाएगा। आपका ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 1 + cot² थीटा 1 - cos² थीटा, तो 1 - cos² थीटा को हम कितना लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं इनटू करके। यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा को हम कितना लिख सकते हैं? कॉट स्क्वायर, यानी कि कॉट थीटा बराबर कॉस बटा साइन थीटा होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। 1 + cos² थीटा किसका मान होता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो मान होता है वो आपको यहाँ पर पुट करना है। तो कॉस स्क्वायर थीटा को हम कितना लिख सकते हैं? 1 - साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो 2 - साइन स्क्वायर थीटा आपका आंसर होगा, या 1 + cot² थीटा आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन आपका सब गलत हो जाएगा। 1 + cos² थीटा आपका करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कॉस स्क्वायर 59 डिग्री, साइन स्क्वायर 31 डिग्री का मान कितना होगा? तो ऊपर देखेंगे साइन स्क्वायर 31 डिग्री और बटा साइन स्क्वायर 31 डिग्री, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, आपका मान 1 हो जाएगा। 19 नंबर tan π/2, यानी कि tan 180 डिग्री/2 tan 90 डिग्री का मान कितना होगा? तो tan 90 डिग्री का मान आपका इन्फिनेटिव हो जाएगा। 20 नंबर, यदि 2 cos थीटा √3 है तो थीटा का मान क्या होगा? वो आपको क्या करना है, बताना है। तो cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा? √3/2 हो जाएगा। √3/2 किसका मान होता है? cos 30 डिग्री का मान होता है, तो आपका थीटा बराबर 30 डिग्री करेक्ट हो जाएगा भाई। क्वेश्चन को देखेंगे। साइन थीटा बराबर 12/13 है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? P/H होता है, तो यानी एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में ये आपका थीटा है, तो ये आपका P है और ये आपका H है। ये 12 है, ये 13 है, तो 169 - 144 25 √25 का मान 5 हो जाएगा। आपका BC कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, तो B/H cos थीटा होता है, तो B/H यानी कि 5/13 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सेक थीटा बराबर कितना है? 2/√3 है, तो 2/√3 किसका मान होगा वो आपको बताना है। तो 2/√3 जो मान होता है वो 30 डिग्री का मान होता है, तो सेक 30 डिग्री का मान 2/√3 होता है, तो सेक से कैंसिल हो जाए, थीटा बराबर 2/√3, यानी थीटा बराबर 30 डिग्री आपका करेक्ट हो जाएगा।
8 को आप कॉमन लीजिएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो आपका आंसर 8 हो जाएगा, यानी कि सी हो जाएगा। साइन थीटा बराबर 3/5 है, यानी कि पी आपका कितना है, 3 है, एच आपका 5 है, तो बी आपका कितना हो जाएगा, 25 माइनस 9 16, बी आपका 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या पूछ रहा है, साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो कॉस थीटा का मान यहाँ पर देख लेंगे, कॉस थीटा जोड़ देंगे, कॉस थीटा का मान कितना होगा, तो b/h यानी 4/5 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन, यदि √2 कॉस थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान क्या होगा, तो कॉस थीटा बराबर 1/√2 का मान कितना होता है, 45 डिग्री होता है। तो कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, थीटा बराबर 45 डिग्री आपका करेक्ट हो जाएगा। 15 कॉट ए बराबर 8/15 है, तो साइन ए का मान कितना होगा, वो आपको क्या करना है, बताना है। तो यहाँ पर डायरेक्ट ज़्यादा दिमाग नहीं लगाइए। tan ए बराबर क्या होता है, p/b होता है, तो कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा, b/p हो जाएगा आपका। कॉट ए बराबर आपका क्या हो जाएगा, b/p हो जाएगा। b कितना है, 8 है, p कितना है, 15 है, तो ये यहाँ पर निकाल सकते हैं आप, 225 + 64 यानी कि आपका 289, ये आपका 17 हो जाएगा। तो साइन ए बराबर क्या होता है, p/h होता है, p कितना है, 15 है, h आपका 17 है, तो आपका c क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा ब्रदर। समझ पा रहे हैं तो आप कमेंट में यस जरूर करें। tan थीटा बराबर √3 हो तो थीटा का क्या मान होगा, तो √3 किसका मान होता है, तो tan 60 डिग्री का मान होता है, थीटा थीटा कैंसिल हो जाएगा, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रदर। 29 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। √2 कॉस थीटा यानी कि 1/कॉस थीटा का जो मान हो गया 1/√2 हो गया, थीटा बराबर 45 डिग्री आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 72 डिग्री का मान कितना होगा, तो साइन स्क्वायर 72 डिग्री को हम कॉस स्क्वायर 18 डिग्री मान लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो साइन स्क्वायर 18 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 18 डिग्री का भी मान 1 होगा, आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। सेक ए बराबर कितना है, 5/3 है, तो tan ए का मान हमें निकालना। कॉस ए बराबर क्या होता है, b/h होता है, लेकिन सेक ए बराबर है तो ये इसका उल्टा हो जाएगा, h/b हो जाएगा। एच आपका 5 है, बी आपका 3 है, तो ये आपको पी तो निकल जाएगा, 25 माइनस 9 16, पी आपका 4 हो गया। tan ए बराबर क्या होता है, p/b होता है, तो पी आपका 4 है, बी आपका 3 है, तो 4/3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाए। 32 नंबर 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 + कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है, तो प्लस जाएगा, तो इतना आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, इसका बराबर इसका हो जाएगा कौसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कौसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा को हम कितना लिख सकते हैं, 1 स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 1/साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, साइन आपका ऊपर चला जाएगा, 1 मेरा कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखेंगे tan स्क्वायर थीटा किस में है, तो tan स्क्वायर थीटा आपका डी में है। 33 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 1 - tan स्क्वायर π/4 1 + tan स्क्वायर π/4, यानी कि 1 - tan स्क्वायर यानी कि tan स्क्वायर 180 डिग्री बटा 4, यानी कि 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री, 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री, अब 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। ये आपको बताना है ब्रदर। tan 45 का मान कितना होता है, आपको पता है 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 यानी 0/2, आपका कितना आंसर आएगा, 0 ही आएगा। तो आपका 33 का ये हो जाएगा। 34 में आगे बढ़ते हैं। साइन 18 डिग्री कॉस 72 डिग्री, तो साइन 18 डिग्री को आप कॉस 72 लिख दीजिए, या कॉस 72 को साइन 18 लिख दीजिए, आपको दोनों बात बराबर ही है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, दोनों कटेगा। तो क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। साइन ए बराबर 3/4 है, तो कॉस ए का मान कितना होगा, यानी कि पी आपका कितना है, साइन ए p/h, पी आपका 3 है, एच आपका 4 है, तो बी आपको क्या करना है, निकालना है। यानी कि मैं एक देख सकते हैं, एक समकोण त्रिभुज बना लिया, आपका ये थीटा है, तो पी आपका कितना है, 3 है, और एच आपका 4 है, तो आपको क्या करना है, बी निकालना है। तो कॉस थीटा बराबर क्या, यानी कि b/h, आपको कॉस ए बराबर b/h निकालना है, तो 16 - 9 यानी कि आपका कितना हो जाएगा, √7 हो जाएगा इसका मान,
यानी कि बी का मान, तो कॉस ए बराबर बी बटा एच हो जाएगा। बी आपका √7 है, एच कितना है आपका 4 है, तो √7/4 आपका डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रदर। 1/√3 किसके बराबर है, तो tan 30 डिग्री का मान 1/√3 के बराबर होता है। निम्न में किसका मान 0 बराबर है, तो साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है। कॉस 0 का मान 1 होता है। tan 90 डिग्री का जो मान होता है इन्फिनिटिव होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 0 किसका मान होता है, कॉस 90 डिग्री का मान होता है। बी आपका करेक्ट होगा। किसके बराबर होगा, पहला, तो साइन स्क्वायर थीटा ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान 1 होता है। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का मान कितना होता है, साइन स्क्वायर ए होता है। साइन के उल्टा हम डायरेक्ट करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए मेरा ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। आप ऑप्शन मिलाइएगा तो आपको बेहतरीन रूप से समझ में आ जाएगा। आपका तीनों ऑप्शन गलत हो जाएगा, सी जो आपका बचेगा वो सही हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 2 tan 30 डिग्री 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान कितना होगा। तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है। 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, यानी कि 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री 1/9, 2/√3, 10/9, 9 आपका ऊपर चला जाएगा, 5 से 1 कट जाएगा, और √3 है तो इसको मैं मान लो 3 × 3, तो 3√3/5 आपका, यानी कि इसका जो आंसर आएगा उसको फिर से मैं बनाता हूँ। 2 tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3, 2/√3 हो जाएगा। 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो 1 प्लस tan 30 का मान 1/√3 होता है, तो 1/3 हो जाएगा ब्रदर। 3 एक आए 3 एक 4/3, 2/√3 गुना 3/4, यानी कि 2, और √3 आपका ऊपर हो जाएगा। √3/2 किसका मान होता है, तो साइन 60 डिग्री का मान होता है। आपका ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौशिक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, पहले वाला क्वेश्चन है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साइन थीटा किसके बराबर है, तो साइन थीटा आप देखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर के बराबर 1/कौशिक थीटा बराबर साइन थीटा के बराबर है। 45 नंबर, निम्नलिखित में √2 किसके मान होता है, tan 60 डिग्री का जो मान होता है √3 होता है। कॉस 45 डिग्री का जो मान होता है 1/√2 होता है। साइन 30 डिग्री का जो मान होता है ब्रदर वो आपका 1/2 होता है। साइन 45 डिग्री का जो मान होता है वो आपका हो जाता है 1/√2 हो जाता है, तो √2 आपका ऊपर चला जाएगा, तो 1/sin 45 डिग्री आपका करेक्ट हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन के कॉस 60 डिग्री प्लस 1 कॉस 60 डिग्री माइनस 1, तो कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 प्लस 1 और 1/2 माइनस 1 आपका हो जाएगा। दोनों को आप कीजिएगा 3/2 और -1/2, यानी कि -3 आपका आंसर हो जाएगा, बी नंबर। 47 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसको आप कॉस को या साइन में कर दीजिए, साइन को आप कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए। तो मैं कर देता हूँ कॉस को साइन में कन्वर्ट, तो कॉस 52 डिग्री को हम साइन 38 डिग्री लिख देता है, तो 2 साइन 38 डिग्री कैंसिल हो जाएगा, आपका 2 आंसर आ जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए, तो कॉसेक स्क्वायर ए हम इसको लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। आप इसको क्या लिख सकते हैं, 1/कॉसेक स्क्वायर है 1/साइन स्क्वायर, जब उल्टा जाएगा तो 1/ क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए और गुना साइन स्क्वायर ए बटा, यानी 1/साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो आपका tan स्क्वायर ए होगा, कॉट नहीं होगा, गलत है, tan स्क्वायर ए होगा। 49 नंबर, सेक स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर है, तो सेक स्क्वायर ए बटा कॉसेक स्क्वायर ए आपका हो जाएगा। सेक स्क्वायर को हम कितना लिख सकते हैं, 1/कॉस स्क्वायर ए, या कॉसेक स्क्वायर को साइन स्क्वायर ए हम क्या कर सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं, तो डी मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन, 1 प्लस tan स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए, यानी सेम क्वेश्चन है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रदर। 51 नंबर क्वेश्चन, साइन स्क्वायर ये भी आपका सेम है, तो 2 आपका आंसर हो जाएगा। 52 नंबर, कॉस थीटा बराबर √3/2 है, तो थीटा का मान कितना होगा, तो 30 डिग्री आपका थीटा का मान होगा। 54 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। साइन 180, साइन 45 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री का मान कितना होगा, 1/√2 आपका 0 हो जाएगा।